धान की फसल की पनीरी की मुंतकली के बाद 30 से 40 दिन बहुत अहम होते हैं। धान की फसल इन 30-40 दिनों के अंदर ही अपना झाड़ बनाती है, यानी टिल्डिंग में इजाफा होता है। धान की फसल के झाड़ में इजाफे का मतलब है ज़्यादा पैदावार। तो इसलिए धान की फसल के लिए निहायत ज़रूरी है कि हमारी फसल में झाड़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल के झाड़ में कैसे इजाफा किया जाए, चावल की फसल की टिल्डिंग में इजाफा कैसे किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फौजी एग्रो पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कपास की फसल हो या कोई और, फौजी एग्रो पॉइंट करेगा हर कदम पर आपकी रहनुमाई। धान की फसल में नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल भी धान के झाड़ में इजाफा करता है। नाइट्रोजनी खादों में दो किस्म की खादें हमारे आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 यूरिया और नंबर 2 अमोनियम सल्फेट। अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है तो आप यूरिया इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपकी ज़मीन कलराठी या शोर ज़दा है तो आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। यूरिया खाद ना सिर्फ झाड़ में इजाफा करती है बल्कि फसल को हरा भरा और तंदुरुस्त रखती है। यूरिया के इस्तेमाल से फसल के पत्ते सरसब्ज और सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। और आप जानते हैं कि पत्ता जितना सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा उतने ही अच्छे तरीके से पौधे को खुराक प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल धान की फसल में कब और कैसे किया जाए। आपको चाहिए कि कद्दू करते वक्त आखिरी हल चलाने के बाद आधी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें और इसके बाद सुहागा चला दें। उसके बाद आप पनीरी शिफ्ट कर दें। पनीरी के बाद फसल 10 से 15 दिन की हो जाए तो 1 बोरी फी एकड़ यूरिया फ्लड कर। याद रहे, हमेशा यूरिया का इस्तेमाल कीचड़ में करना है, खड़े पानी में हरगिज नहीं करना। कीचड़ में यूरिया के इस्तेमाल से हमें ये फ़ायदा होता है कि यूरिया हमारी बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होती बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को मिल पाती है, जिससे हमारी फसल में टिल्डिंग में झाड़ में इजाफा होता है। तो कोशिश करें कि यूरिया हमेशा कीचड़ में इस्तेमाल करें। और यूरिया के साथ साथ आप इस 10 से 15 दिन की फसल पर जिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप जिंक 33% इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 21% जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। अब यूरिया की तीसरी किस्त हमने किस वक्त इस्तेमाल करनी है? यूरिया की तीसरी किस्त हमने इस्तेमाल करनी है जब हमारी धान की फसल 30 दिन की हो जाए, तो हमें फी एकड़ 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। याद रखिए किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया का इस्तेमाल वक्त पर करना लाजमी है। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल वक्त पर नहीं करते, देर से करते हैं, तो उसके फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। फसल का कद बहुत ज़्यादा हो सकता है जिससे हमारी फसल गिर सकती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल से आप अपनी फसल के झाड़ में इजाफा कर सकते हैं, यानी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।